राजस्थान के चूरू में एयरफोर्स का जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश, मलबे से मिला एक शव। रतनगढ़ कस्बे के पास टुकड़ों में मिला विमान का मलबा। हादसे की जांच में जुटी वायुसेना। गुजरात के वडोदरा और आनंद में जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल पादरा में ढहा। हादसे में 10 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। 5 वाहन भी नदी में गिरे। वडोदरा पुल हादसे की जांच के सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिए आदेश। मृतकों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने जताया दुख। हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मंडी में बादल फटने से मची थी तबाही। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। असम के गोलाघाट जिले में धनसिरी नदी का कहर, आसपास का इलाका पानी में डूबा। सैकड़ों परिवार बाढ़ के बीच फंसे। प्रशासन ने राहत बचाव का काम शुरू किया। हरियाणा के चरखी दादरी में भारी बारिश, चरखी दादरी समेत आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। हरियाणा के चरखी दादरी में संस्कृति मॉडल स्कूल में भरा बारिश का पानी। लैब से लेकर क्लास तक सब जगह पानी निकासी के लिए लगाई गई मोटर। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के गीतपाड़ा वाटरफॉल में फंसे टूरिस्ट। तेज बारिश के कारण वाटरफॉल में अचानक बढ़ गया था पानी का बहाव। स्थानीय लोगों ने बांस के सहारे लोगों को बचाया। नागपुर में भारी बारिश से हाल बेहाल। भारी बारिश से नागपुर के कई जगह जलभराव। नागपुर में सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी। बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। राजस्थान के झुंझुनू में उद्घाटन से पहले ही बह गई हाल ही में बनी सड़क। बारिश ने खोली पोल। कटली नदी में पानी का तेज बहाव होने से पूरी तरह ढह गई सड़क। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश की वजह से स्कूल में घुसा पानी। एसडीआरएफ ने 43 बच्चों और 6 शिक्षकों को रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के भंडारा में भयावह हालात। 40 घंटे से लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत। जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। आसपास के लोगों को दी हिदायत। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। मुख्य मार्गों पर पानी बहने से आवाजाही में परेशानी। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के पनवेल में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। जलभराव की वजह से सायन पनवेल राजमार्ग पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। यूपी के बिजनौर में लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां। तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। पटना में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने निकाला मार्च। तेजस्वी बोले, पहले वोट कटेंगे फिर राशन से नाम। चुनाव आयोग के दफ्तर पर तेजस्वी और राहुल गांधी का मार्च, पुलिस ने रोका काफिला। तेजस्वी यादव ने कहा, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। चुनाव आयोग है पूरी तरह कंफ्यूज। राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग नहीं कर रहा है अपना काम। चुनाव आयोग पर भी लागू होता है देश का संविधान, इसलिए संविधान की रक्षा करे चुनाव आयोग। राहुल गांधी का आरोप, हमें आज तक नहीं मिली महाराष्ट्र चुनाव की वोटर लिस्ट। कहा, जैसे महाराष्ट्र के चुनाव को चोरी किया, बिहार का चुनाव भी चोरी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहां चोरी नहीं चलेगी, ये बिहार है। पटना में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का किया समर्थन। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर दिया धरना। बिहार के दानापुर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में विरोध में की आगजनी। बिहार के दरभंगा में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में बंद। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दरभंगा स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन रोकी। ट्रैक पर खड़े होकर नारेबाजी। महागठबंधन के बिहार बंद को बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बताया फ्लॉप। कहा, सड़क पर रोकी गई एम्बुलेंस, बच्चों को भी स्कूल नहीं जाने दिया। फोटोशूट के लिए राहुल आए पटना। बिहार बंद को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। बिहिया रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन करते हुए रोकी ट्रेन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिहार के हाजीपुर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। सड़क पर आगजनी, रास्ते में फंसे लोग। बिहार बंद को लेकर जेडीयू ने राहुल गांधी को घेरा। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, संविधान की कॉपी लेकर चलने वाले ही संवैधानिक संस्थाओं पर खड़े कर रहे हैं सवाल। बिहार के नवादा में सड़कों पर उतरे महागठबंधन के कार्यकर्ता। मतदाता पुनर्निरीक्षण को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बिहार बंद को लेकर बीजेपी का महागठबंधन पर बड़ा हमला। कहा, दबाव की राजनीति बना रहा है विपक्ष। रोहिंग्या बांग्लादेशियों के कंधे पर चुनाव जीतने का रच रहे हैं षड्यंत्र।
बिहार के समस्तीपुर में एनएसयूआई का प्रदर्शन, सड़कों पर फूके टायर, ओवरब्रिज पर लगी वाहनों की लंबी कतार, सरकार के विरोध में लगाए नारे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है, नीतीश को कर रखा है हाईजैक। महागठबंधन के नेताओं ने नेशनल हाईवे 28 पर छातौनी चौक को किया जाम, टायर जला कर लिया वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का विरोध। महागठबंधन के बिहार बंद के दौरान मोतिहारी में आरजेडी नेता और आईपीएस अधिकारी के बीच नोकझोंक हो गई। आरजेडी नेता ने प्रशासन पर आंदोलन को कुचलने का लगाया आरोप। कोलकाता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का हल्ला बोल, केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में भारत बंद। मुंबई के आजाद मैदान में शिक्षकों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे शरद पवार, शिक्षकों ने शरद पवार को बताई अपनी मांगें। जयपुर में ट्रेड यूनियन के स्ट्राइक का दिखा मिला जुला असर, बाजार खुले रहे तो बैंक और बीमा सेक्टर से जुड़े दफ्तर रहे बंद, केंद्र सरकार की पेंशन नीति के विरोध में नारेबाजी। दिल्ली में सहकारी संवाद सम्मेलन को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित, कार्यक्रम में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की महिलाएं हुई शामिल। अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में किए दर्शन, राम मंदिर निर्माण से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी दी। रायपुर के गोल्ड जिम में लगी आग, सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने जिम से धुआं उठता देख फायर ब्रिगेड को दी सूचना, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। पहली बार अफ्रीकी देश नामीबिया के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, नामीबिया की राजधानी विंडहोक में हुआ पीएम का जोरदार स्वागत, नामीबिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। नामीबिया के विंडहोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल में गर्मजोशी से स्वागत, होटल में गूंजे मोदी मोदी के नारे, पीएम मोदी को भेंट की गई तस्वीर। ब्राजील में बोले पीएम मोदी, ब्राजील भारत की भूमिका पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक, ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक मंचों तक लाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी। वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ब्राजील रियल टाइम में साझा करेंगे खुफिया जानकारी, पीएम मोदी ने पहलगाम हमले की निंदा के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति को दिया धन्यवाद। पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित, पीएम ने कहा मेरे लिए ही नहीं देश भर के लिए भावुक और गर्व का पल। कैंटीन कर्मचारी की पिटाई मामले पर बोले शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़, कहा मुझे कराटे और बॉक्सिंग की भाषा ही आती है, कर्मचारी ने गंदा खाना दिया इसलिए उसे मारा। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत, 30 साल से एक ही व्यक्ति को मिल रहे कैंटीन की टेंडर की जांच की मांग उठाई, कहा कैंटीन में दिया जाता है खराब खाना। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा कैंटीन कर्मचारी की पिटाई के बाद कैंटीन में जांच करने पहुंची खाद्य विभाग की टीम, जुटाए गए खराब खाने के सबूत। महाराष्ट्र के वाशिम में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, वाशिम हिंगोली हाईवे रोड पर स्थित टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की गई। मुंबई में नोट के बदले डॉलर देने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मुंबई क्राइम ब्रांच सेल ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर दूसरे दिन भी चला बुलडोजर, कोठी के अवैध हिस्से को तोड़ा गया, अब तक 20 से ज्यादा कमरे ढाए गए। इसी कोठी से छांगुर बाबा धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। लखनऊ में कावड़ मार्ग पर बनी दुकानों पर पहचान के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने लगाए क्यूआर कोड, गड़बड़ी मिलने पर क्यूआर कोड स्कैन कर ग्राहक और कावड़िए कर सकेंगे दुकानदार की शिकायत। हरिद्वार के ज्वालापुर में कावड़ से जल गिरने पर विवाद, रेहड़ी से टक्कर के बाद गिरा जल, पुलिस ने किसी तरह से नाराज कावड़ियों को समझाकर शांत किया। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने कावड़ मार्ग पर किया फ्लैग मार्च, कावड़ को देखते हुए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात, 5000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, 500 हाईटेक कैमरों की ली जाएगी मदद। कावड़ यात्रा को लेकर मेरठ में उच्च स्तरीय बैठक, कोई भी समूह ढाबों या दुकानों पर जाकर नहीं करेगा जांच, सिर्फ फूड सेफ्टी विभाग की होगी जांच की जिम्मेदारी। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल की दिल्ली सरकार से मांग, कहा कावड़ यात्रा के दौरान राजधानी में बंद रहनी चाहिए मीट की दुकान। मुंबई में बनाए गए कनार्क ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया, भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है पुल का नाम। कृषि ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में भारत ब्राजील का समझौता, ब्रिक्स देशों पर टैरिफ से जुड़े ट्रंप के बयान की ब्राजील ने फिर की आलोचना, कहा शांति ब्राजील भारत के संबंधों की मार्गदर्शक।